एक व्यक्ति कभी भगवान का नाम नहीं लेता था। एक संत को देखा, खूब पूरी मिठाई मेवा मिष्ठान उनके पास रहता है, सोचा कि इनका चेला बन जाए, खूब बढ़िया मालपुआ छनेगा रोज, तो खाने के लिए चेला बन गया। हाँ भाई, सब भजने करने वाले चेला थोड़ा ना होते हैं, कुछ खाली खाने पीने वाले चेला होते हैं। तो खाने पीने वाला चेला बन गया, और जितना चढ़े सब गोलिया के गले खा जाए। महाराज संध्या को भूख लगे, देखा कुछ बचले नहीं है गल बगल। एक दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, एक दिन बैठा के समझाया, बेटा इधर आओ, क्या खाओ पियो कोई दिक्कत नहीं है, ये खाने पीने की सामग्री है, किंतु खाने के साथ, भोजन के साथ उससे समानवर्ती एक शब्द है भजन, उसको भी करना चाहिए। भोजन करो, भोजन के बाद भजन भी करना चाहिए। कुछ भजन करते हो कि नहीं, गाना यही तो नहीं होता हमसे। बाबा जी ने माला दे दिया, का बेटा एक माला ले लो, और कम से कम कुछ ना हो तो एक माला राम 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 किया करो। उसने कहा महाराज हमसे खुरपी चला लो, फरसा चलवा लो, कुदारी चलवा लो, खेत जुतवा लो, मजदूरी करवा लो, किंतु ये काम हमसे होने वाला नहीं है। महात्मा जी ने 1 बार समझाया, 2 बार समझाया, 3 बार समझाया। और महात्माओं के भी अलग एक मिजाज होते हैं किसी बात को समझाने के लिए। देखा नहीं मान रहा है ना, तो एक दिन महात्मा को गुस्सा आया और पटक करके छाती पर चढ़ गए, लगे गला दबाने। कहा बोल राम नहीं मारी डालेंगे, लगे गला दबाने, कहा बोल राम नहीं मार डालेंगे। छटपटा करके जब प्राण निकलने लगा, कहा महाराज हमको मार डालो, किंतु हम राम कहने वाले नहीं हैं। एक बार झटके से जो उसके मुंह से राम निकल गया। हमको मार भी डालोगे तो हम राम नहीं कहेंगे। गुरुजी ने कहा अब तो तुम्हारे मुंह से एक बार राम निकल ही गया, कैसे क्या होगा, कैसे तुम्हारा भला होगा। कहा कैसे महाराज, का गुरु इसीलिए तो बनाया जाता है कि चेले को रास्ता बतावे। कहा तुम मर करके जब जाना यमराज जी के पुरी में, और यमराज जी जब कहेंगे कि इसके जीवन में कोई धर्म कर्म नहीं है, तो कहना महाराज थोड़ा सा ठीक से देखो, एक बार मैंने राम का नाम लिया है। और जब पूछेंगे कि इसका तुम्हें क्या फल मिलना चाहिए, क्या चाहते हो, तो कुछ मांगना मत, कह देना जो आपको अच्छा लगे वो दे दो। ऐसा गुरुजी ने उसको मंत्र दे दिया। अब जब गुरुजी ने मंत्र दे दिया तो मर करके अपनी मौत से जब यमराज जी की पुरी में गया, तो चित्रगुप्त जी ने उसका सारा बही खाना खाता पलटा, कुछ नहीं था जीवन में, सब करिया छल भैंस बराबर। एक पन्ना जब उल्टा, कहा महाराज इसको कुछ नहीं, इसको घोर नरक में जाना है। कहा कैसे नरक में जाना है, एक पन्ना और रगवा वाला खोलो, मेन वाला। कहा उसमें क्या है, उसी में तो सब कुछ है। एक बार राम का नाम बोले हैं हम, अब पलटा तो सच्चों में देखा कि एक जगह खाली एक जीवन में नाम, उसको ऐसे क्लिक किया तो पूरा इतिहास सामने आ गया। गुरुजी पटक के छाती पर बैठ के बोलो नहीं तो मारी डालेंगे। कहा मार डालो फिर भी राम नहीं कहेंगे। एक बार वही जीवन में राम कह दिया। धर्मराज जी ने कहा अच्छा बताओ, एक बार राम कहे हो तो इसका क्या तुमको फल चाहिए, बोलो जो चाहिए वो दे दे। क्या महाराज हमें क्या मालूम, जो आपको अच्छा लगे वो दे दो, जो होता हो हमारा हिसाब किताब बराबर कर दो। अब धर्मराज जी चक्कर में पड़ गए, कुछ मांग नहीं रहा है, एक बार राम का नाम तो कहा है, इसको कितना फल दिया जाना चाहिए। अब राम का कोई मूल्य लगा सकता है, कोई मोल कर सकता है। धर्मराज जी की समझ में नहीं आया, उसको लेकर के इंद्र की सभा में गए। इंद्र से पूछा भैया एक बार इसने जीवन में राम कहा है, कितना मूल्य होना चाहिए। कहा हमें भी मालूम नहीं है, ब्रह्मा जी के पास चलो, 4 खोपड़ी है, कौनो तो काम करेगा ही, वो जरूर बता देंगे। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी भी चारों खोपड़ी खजुआने लगे, उनको भी कोई भाव समझ में नहीं आया, कोई मोल जब समझ में नहीं आया तो कहा भोलेनाथ के पास चलो, ये भोले बाबा हमेशा दिन रात राम राम ही जपते हैं, उनको जरूर मालूम होगा। अब ब्रह्मा जी, इंद्र जी, धर्मराज जी उसको लेकर के शिव जी के पास जाते हैं, और शिव जी ने जैसे ही सुना ये राम का नाम एक बार लिया है, नाचने लगे। कहा इसको कितना फल मिलना चाहिए। कहा महाराज एक बार भगवान के नाम लेने का क्या मूल्य बताया जाए, अब तो भगवान ही अपने नाम का मूल्य बतलाएंगे। इसको वैकुंठ लोक में लेकर के राम जी के पास चलो, साकेत धाम में लेके चलो। उसको लेकर के सब साकेत धाम में जैसे ही जाने लगे, वो हमारी तरह आदमी था, पलथी मार के बैठ गया। कहा कब्बे से तो लोग नौटंकी देखते थे, कब वो यहाँ चलो कब वो वहां चलो, ये कोई बात होती है। हमारे यहाँ
तो यहाँ से लोहरा डोल से और सरई जाना हो तो 36 तो साधन मिलता है, बस ट्रक ट्रैक्टर कुछ हो तो मिलेगा। ये महाराज यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ ले चलो, कहीं कुछ साधन यहाँ मिलता है कि नहीं? कहाँ कुछ नहीं मिलता, और कुछ तो मिलता होगा, नहीं मिलेगा तो हम नहीं जाएंगे, थक गए। बैठ गया पलथी मार करके। तब ब्रह्मा जी ने कहा कुछ न कुछ तो बुलाना ही पड़ेगा, तो कहा एक ठो पालकी बुलाओ। एक पालकी मंगाई गई। अब वहां कोई आदमी तो है नहीं ढोने वाला, और जब पालकी आई तो पहले ही जाके बैठ गया वो पापी आदमी। अब बैठ गया तो चारों देवता सोच रहे हैं अब ढोएगा कौन? ब्रह्मा जी शंकर जी का मुंह देखे, शंकर जी यमराज जी का मुंह देखे, यमराज जी इंद्र का मुंह देखे। चारों ने कहा देखत का हुआ, उठावा। सब लोग उनको, उनकी पालकी को, उस पापी प्राणी के पालकी को उठा करके साकेत धाम को ले जाने लगे। जब साकेत धाम के द्वारपाल जय और विजय उस पापी प्राणी के पालकी को आता हुआ देखे, जिस पालकी को ब्रह्मा जी, शंकर जी, धर्मराज जी और इंद्र जी ढो रहे थे, दौड़ कर के जाकर के श्री राम जी को निवेदन करते हैं कि प्रभु एक पुण्यात्मा आ रहा है जिसकी पालकी को इतने बड़े बड़े देवता ढो रहे हैं। भगवान ने सोचा कोई महान व्यक्ति होगा, सो कहा एक माला ले आओ, मैं उसकी आगवानी के लिए चलता हूँ। भगवान माला मंगा करके दरवाजे पर आए आगवानी करने के लिए, और जैसे ही चारों देवताओं ने पालकी को नीचे रखा, अपना कॉलर सीधा करता हुआ बाहर निकला, भगवान ने उसके गले में माला पहना दी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब चारों देवता देखते रह गए, महाराज ये क्या हो गया, आपने माला क्यों पहनाई? कहा आप लोग जिसकी पालकी को ढो कर ला रहे हो कोई साधारण व्यक्ति तो होगा नहीं, कोई महान व्यक्ति होगा, इसलिए मैंने माला पहनाई। धर्मराज जी ने कहा महाराज ये कोई महान व्यक्ति नहीं, महान पापी आदमी है, इसने कोई जीवन में धर्म कर्म नहीं किया है, एक बार केवल आपका नाम लिया है, और उसी का फल जानने के लिए कि कितना होगा आपके पास आए हैं। कहा महाराज कैसे कैसे कर्मचारी रखे हो, किसी काम के नहीं हैं, कोई एक हिसाब किताब ढंग से नहीं कर पाता है, इसलिए जो भी थोड़ा बहुत नरम गरम होता हो उसको करके आप हमको चुकता करो। भगवान ने कहा तुमको अभी तक मेरे एक बार नाम लेने का फल ज्ञात नहीं हुआ? कहा ना। कहा बेटा तेरी जानकारी के लिए बता दूं कि तूने जीवन में एक बार, वो भी अनजाने में, गुरुजी पटक करके छाती पर चढ़ गए तब तूने राम कह दिया, और उस राम के नाम लेने का फल यह हुआ कि तू नरक में गया, नरक में एक सेकंड टिक नहीं पाया, स्वर्ग में चला गया। उस नाम के प्रभाव से तू स्वर्ग में भी नहीं रुका, सीधे ब्रह्मलोक में आया, और ब्रह्मलोक में भी तुमको जगह नहीं मिली, शिवलोक में आ गया। और उस एक बार नाम लेने की महिमा यह है कि आज जिनको एक देवता के दर्शन नहीं होते, आज चार देवता तुझको पालकी में बैठा करके अपने कंधे पर मेरे दरवाजे पर ले आए हैं। कहीं बेटा तो श्रद्धा भक्ति पूर्वक मेरा नाम अपने जीवन में लिया होता ना, तो मैं संकल्प पूर्वक कहता हूं तुझे अपने पलकों की पालकी पर बैठा करके अपने वैकुंठ धाम ले आता। बोल भक्तवत्सल भगवान की।